Students, we are on paragraph number 4 and let's discuss the difficult words we can find out in this paragraph, and the first word is in a fit of fury. This is actually a phrase students. ये उस फीलिंग को कैप्चर करती है जब आप एक्सट्रीमली गुस्से में होते हैं, यानी कि आपको गुस्से का एक दौरा पड़ चुका होता है और आपको कुछ समझ नहीं आ रही होती. दैट इज इन अ फिट ऑफ फ्यूरी. Then we have violently mean पुरतशद्दुद अंदाज में, जब आपको निहायती गुस्सा आ रहा होता है उस चीज़ को, हम किसी चीज़ को कोई काम कर रहे होते हैं, दैट इज़ वायलेंटली शदीद किस्म का. Then we have steadfast means साबित कदमी यानी कि अपने पर्पस या अपने गोल पे डटे रहना, साबित कदम रहने को हम steadfast कहते हैं. Then we have reveal mean किसी हिडन चीज़ को सामने लेके आना, किसी छुपी हुई चीज़ को जाहिर करने को हम रिवील कहते हैं. स्टूडेंट, इन पैराग्राफ नंबर 4 स्टार्ट में हमें राइटर ये बताता है कि अबू जहल निहायत ही गुस्से में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दरवाजे पे आता है और खटखटा के ये कहता है, कहाँ पे हैं तुम्हारे बाबा, यानी कि वेयर इज़ योर फादर. इस गुस्से की हालत में वो इस कदर शदीद गुस्से में होता है कि हज़रत अस्मा को इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि अभी उन्होंने कोई मिस्टेक नहीं करनी. सो वो एक निहायत ही क्लेवरनेस से एक काउंटर क्वेश्चन करती हैं, दैट हाउ डू आई नो, कि मुझे कैसे पता होगा कि मेरे वालिद साहब कहाँ पे हैं. सो स्टूडेंट्स, अबू जहल को उनका जवाब सुन के निहायत ही गुस्सा आता है एंड ही स्लैप्ड हज़रत अस्मा, इवन कि उनकी जो ईयर रिंग्स हैं वो गिर जाती हैं. वो इतनी ज़ोर से उन्हें थप्पड़ मारता है कि वो उनकी ईयर रिंग्स भी ज़मीन पे जाके गिर जाती हैं. सो स्टूडेंट, इस पैराग्राफ में हमें राइटर ये बात बताता है कि हज़रत अस्मा वॉज नॉट इवन सिर्फ करेजियस नहीं थी, वो एक क्लेवर वुमन भी थी. वो एट द स्पॉट डिसीजन को कर सकती थी. डिसीजन पार उनको प्रोक्रास्टिनेशन का शिकार वो बिल्कुल नहीं थी. वो एट द स्पॉट एक अच्छा डिसीजन करने के काबिल थी. सो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पैराग्राफ. लेट्स मूव टू पैराग्राफ नंबर 5.